देखिए यकृत यानी कि लीवर का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो ग्रंथियाँ यहाँ पर भी ग्रंथियाँ है, आमाशय के अंदर भी ग्रंथियाँ है, तो वही लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब ये इसका वजन मतलब कि 1.5 किलो तक होता है, ठीक ना। यह पित्त रस का निर्माण करता है, जिसमें पित्ताशय को संग्रहित करता है, जिससे कि हमारे ब्लड से जो भी खून है उसको ले करके या उसका जूस बनाएगा, जूस बना करके उसको शरीर से जूस बनाया और ले करके पित्ताशय में एकत्रित करता है, स्टोर कर देता है यहाँ पर। पित्ताशय गॉल ब्लैडर, पित्ताशय नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती जो हम लोग गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नाशपाती होता है उसी के आकार का होता है, लेकिन छोटा होता है। वो नाशपाती के आकार का होता है, वो थैली होता है जिसके अंदर क्या करता है, यकृत जो है अपना पित्त बना करके उसको स्टोर करता है। वही पित्त जो है हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। देखो इसका निर्माण यकृत में होता है और पित्त जमा हो जाता है। पित्त क्या होता है, पीले और हरे रंग का होता है, क्षारीय द्रव द्वारा, जिसका पीएच मान 7.7 होता है, मतलब 8 भी कहीं कहीं होता है विकल्प में। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। यह क्या करता है, क्षारीय। अग्न्याशय कहता है कि अम्ल को नहीं पचाएंगे, तो ऊ का कहता है कि अम्ल तो नहीं पचेगा, तो उसको क्षारीय कर देता है पित्ताशय। पित्ताशय में जब पथरी का निर्माण होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में पित्त जाने लगता है, मतलब किसी कारणवश, मतलब कि वो पित्त जो है जाने लगता है, तो हमारा शरीर क्या है, पीला रंग हो जाता है। जो ब्लड होता है पीला हो जाता है, नाखून को दाबने से ऐसे पीला दिखाई देने लगेगा। अच्छा, आँख पीला पीला हो जाएगा, तो आदमी कहता है कि खूब दबा करके खाइए, क्या चीज़, गाजर, मूली, ये सब मतलब कि फल जब मतलब खाइए, गन्ना को चीभिए, ठीक ना, ताकि हमारा पीलिया रोग खत्म हो जाए। तो पित्ताशय में पथरी का निर्माण होता है, तो यह पथरी अलग है। तो इसमें क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पित्ताशय को ही काट करके निकाल देता है। देखो पित्ताशय में जब पथरी स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं होता है, इसीलिए इसे पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक ना। पित्त 2 प्रकार के पदार्थ को बनाता है, ठीक ना। पित्त का लवण, पित्त लवण, पहला है पित्त लवण। यह क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCl के रूप में पाया जाता है, ठीक। दूसरा है यह जो है यह फैट को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक ना। और दूसरा है पित्त वर्णक, बेली पिगामेंट। यह 2 प्रकार का होता है। यह होता है बेली पिगामेंट 2 प्रकार का होता है। यह बिलिरुबिन यानी कि पित्त का निर्माण करता है और पीला रंग का होता है। और दूसरा है क्या है, बिलिरुबिन, ये हरे रंग का है। बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन है, हरे रंग का होता है। तो यह बिलिरुबिन जो है यह शरीर में ऊतकों को यानी कि खून को क्या कर देता है, खून में मतलब प्रवेश कर देता है। आमतौर पर यह जब किसी कारणवश लाल रक्त का कोशिकाएं टूट जाती है तो उसे पीले रंग का बिलिरुबिन का निर्माण कर देता है, पीले रंग का ये निर्माण कर देता है। बिलिरुबिन लीवर में फेंट कर उसको मतलब कि क्या करता है, जूस बना देता है एक तरह का। वो बाहर अपने शरीर में ही वह ब्लड को लेकर के, जो ब्लड टूट गया है उसको लेकर के उसका जूस बना देता है, जूस बना करके उसके निकालता है बाहर। यह लीवर द्वारा
फिल्टर नहीं होता है, यह शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह पीलिया रोग होता है। यही मतलब की बात है। जो ब्लड मतलब कि क्या होता है कि फट जाता है, एक तरह का वो टूट जाता है, तो उसको ले करके यकृत क्या लीवर क्या करता है, उसको जूस बनाता है। जूस अगर बना तो वही पीला रंग के मतलब कि शरीर में फैलने लगता है, तो उसको कहते हैं पीलिया रोग। अग्न्याशय देखते हैं। अग्न्याशय देखो यहाँ पर क्या है, ये है तुम्हारा यकृत। यकृत जो होता है हमारे दाहिने साइड में होता है यकृत, ये लीवर कहते हैं इसको, और उर्दू में इसको जिगर कहते हैं, ठीक ना। इसी में से निकलता है वायु जूस, और यह नाशपाती आकार के, ये नाशपाती आकार के ये रहता है पित्ताशय। ये हो गया पित्ताशय तुम्हारा। यही पित्ताशय क्या करता है, यहाँ से जब आता है आमाशय में से, तो यहीं से पित्त छूटता है। उसके बाद इधर से क्या है, इधर से तुम्हारा अग्न्याशय रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो यही लीवर हो गया तुम्हारा। ये लीवर हो गया। तो लीवर क्या करता है, बहुत फंक्शन करता है। लीवर का बहुत कार्य है, ये हमारे शरीर की बॉडी ग्रंथि होती है। तो अब इसी के बाद जब आता है तो यहाँ पर अग्न्याशय हो गया है। अग्न्याशय इसी तरह का होता है। ये जा करके यहाँ से इसी के अंदर खुलता है, और यहाँ से मतलब छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, ठीक ना। अग्न्याशय में अब यहाँ पर अग्न्याशय जो है ये रस, अग्न्याशय रस निकलता है यहाँ से। यह क्षारीय द्रव होता है। यह क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3 होता है। यह 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ को पचाता है, मतलब पूर्ण पाचन की क्रिया इसमें हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे को मतलब कि पचाने का कार्य ये कर देता है। अग्न्याशय में से जो निकलता है, तो ये अग्न्याशय क्या करता है, कहता है कि हम क्या करेंगे, क्षारीय को ही पचाएंगे, अम्लीय को नहीं पचाएंगे। तो यह तो क्या कर दिया, पिता से अम्लीय कर करके भेज दिया, और उसको क्षारीय करके यहाँ से दोनों मतलब कि इधर से पिता से में से आकर के इसी में मिला, और अग्न्याशय यहाँ से लिक्विड छोड़ करके ये पूरा छोटी आंत में चला जाता है, और यहीं पर पूर्ण पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम पूर्ण रूप से पाचन रस कहलाते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण रूप से पाचन रस कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो पहला एंजाइम होता है क्या, लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन यानी पेप्टोन्स को तोड़ करके ये क्या कहता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ये रोटी जो हम लोग खाते हैं ना, उसमें मतलब कि स्टार्च होता है, उसमें रोटी को पाचन करता है। वो क्या करता है, शर्करा बना देता है, उसको तोड़ करके शर्करा बनाता है। और तीसरा है ट्रेप्सिन वसा को पचाने के कार्य करता है। यह क्या करता है, वसा को तोड़ करके ग्लाइसराइल एवं वसीय अम्ल में मतलब फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आप लोग को ये देखिए अमाशय के विषय में बताएंगे। अमाशय मैंने क्या होता है, अमाशय जैसे पेट, हमारा जो पेट है, ये जिसे अंदर का जो पेट है ना, उसी को कहते हैं अमाशय। अब बाहरी पेट जो है उसको क्या कहेंगे, जैसे लंबोदर, गणेश जी का कहते हैं लंबोदर है, जिसका उदर बड़ा हो वह उदर, बाहर वाले पेट को उदर कहते हैं, ठीक ना। लेकिन भीतर वाले पेट को क्या कहेंगे, स्टमक, ठीक ना। तो स्टमक क्या होता है, जैसे कि भोजन हम लिए ना, ग्रास नली होते हुए धीरे 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 ऑटोमेटिक अपने ऐसे, जैसे कि
मान लो हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं, जिसे कि मंजन लेते हैं और उसको गाड़ते हैं ना धीरे धीरे रुक रुक करके, उसी तरह के हम रुक रुक करके गाड़ते हैं। तो इसमें भोजन जो जाता है, हम भोजन करते हैं तो भोजन जाता है, तो आमाशय में कितनी देर रहेगा? 4 घंटा तक भोजन रहेगा। अगर मीट मछली खा लेंगे मांसाहारी भोजन तो वो थोड़ा लेट से पचेगा, लेकिन शाकाहारी भोजन जो है, सात्विक भोजन है, उस तरह का भोजन जो होता है 4 घंटे में वो पच जाता है, वहाँ पर मतलब कि रहता है आमाशय में, ज़्यादा देर तक नहीं है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 30 सेमी होती है, ठीक है। इसके 3 भाग हैं। जैसे जब देखो फूड पाइप से होते हुए जब भोजन गिरा तो आराम से आया आमाशय में जीव आया, तुम कहा कि आमाशय में आ गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ने शुरू किया और तुम खूब ने मतलब कि खा लिए। जैसे बर्गर चाउमीन, कहीं गया बर्थडे में, चाहे किसी के शादी ब्याह में गया, चाहे तिलक में गया, तो वहाँ पर मतलब कि बर्गर चाउमीन खूब मतलब पूरी हलवा जो भी खाया, ठीक, पूरा खा लिया। तो जितने खाएगा उतनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, वो अपना आमाशय में से छोड़ेगा यहाँ पर पहले फर्स्ट में, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब छोड़ा ना, HCl उसको कहते हैं, तो वो उतना ही मतलब ज़्यादा ओवर खा लेगा तो आदमी तो कहता है धुआं ढिकार आ रहा है, बहुत खा लिए हैं, आज गए थे ना पूरी पकवान बना था खूब खा लिए, तो उतना ही मतलब धुआं ढिकार आएगा, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छूट रहा है, ठीक ना। और वही जो भोजन तो अच्छा किए हैं, भोजन तो हम अच्छा किए हैं, और कभी कल उल्टी आदमी कर देता है, उल्टी कर देता है ना, तो देखा होगा क्या होता है, उल्टी जब करता है आदमी तो एकदम तीखा, एकदम तीता, मीठा तो खाए हैं लेकिन तीखा लगे। इसका मतलब कि क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक उसमें मिक्स हो गया है। तो देखो इसके 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग जो है ये क्या कहलाता है? कार्डियक भाग कहलाता है, ये वाला जो कार्डियक भाग, ठीक। ये कार्डियक भाग में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक। दूसरा जो भाग है फेंडिक भाग है, ये वाला जो है फेंडिक भाग हो गया, ठीक, फेंडिक भाग। उसके बाद, ठीक ना, तो फेंडिक भाग के बाद में कौन सा भाग आएगा? ये वाला भाग आएगा, इसको कहते हैं पाइलोरिक भाग, ठीक, पाइलोरिक भाग। इस भाग में जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है? जठर ग्रंथि, यानी कि जठर रस निकलता है। इसमें से क्या निकलेगा? जठर रस, गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस, मतलब गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। या गैस्ट्रिक जूस निकलेगा ना, तो इसी के बाद रुचि आ जाता है, रुचि। कभी कल क्या होता है ना कि हम लोग मतलब कि भोजन नहीं किए हैं तो बहुत तेज दर्द रहता है, कहते हैं आदमी के पेट में चूहा कूद रहा है। क्या चूहा कूद रहा है? पेट में चूहा कूद रहा है, भूख लगा, मतलब बहुत पेट दर्द कर रहा है एकदम, तो वही चुभन होता है। इसमें काटे नुआ जैसा होता है ना, वो रुचि कराता है, इसी में चुभन होता है, ठीक। तो ये जो है ग्रंथि इसमें पाई जाती है, जठर ग्रंथि इसमें पाई जाती है, ठीक ना। इस जठर ग्रंथि जो है 2 तरह के, पेप्सिन और रेनिन। क्या? पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन जो है इसी में पाया जाएगा, ठीक ना। तो पेप्सिन यह सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करती है। क्या करती है? प्रोटीन के पाचन करती है। पेप्सिन क्या करेगी? प्रोटीन के पाचन करती है। यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर, मतलब प्रोटीन को क्या करता है, वो अपना लिक्विड छोड़ करके पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है पेप्टिन इंजाइम जो होता है, इंजाइम प्रोटीन क्या प्रोटेस्ट करता है, ये मतलब प्रोटीन बना देता है। प्रोटीन से क्या होता है? पेप्टोन परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद रेनिन, यह दूध को पचाने में काम करता है, ठीक ना। जिससे कि छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, कभी कल देखा होगा कि मम्मी के दूध पी लिया, उसके बाद तुम कहोगे कि दो, हम चाहे खिलाने के लिए उसको ले करके अपने गोद में ले लेंगे। ऐसे कंधा पर लिया है, उसका पेट दब गया, जब दब गया तो क्या करेगा? दूध पिया है लेकिन वो क्या उल्टी करेगा? दही जैसे उल्टी करता है ना, कहीं कहीं लग जाता है, तो वो क्या है? वो क्या है? वही जो है रेनिन जो है,
यही कार्य करता है, ये दूध को दही बना देता है, एक तरह का दूध को पचाने में सहायक होता है। यह विशेष प्रकार के एक एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा मात्रा में, मतलब बच्चों में ज़्यादा मात्रा में, तो भगवान ने इसलिए मतलब ज़्यादा मात्रा में किया कि बच्चे मतलब नहीं जानते हैं कि खाने वाला क्या है। अब ये कलमिया है मुंह में लगा लेगा, स्याही मुंह में लगा लेगा, चाहे मिट्टी उठा कर कुछ भी खा लेगा, तो उसके मुंह में लार अधिक बनता है। और वही लार क्या करता है, वो दूध पिया है तो उसको दही बना दिया एक तरह का। ठीक, ये दूध को मौजूद कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है, बूढ़ बुजुर्ग आदमी है तो उसको कहते हैं कि उनको पचता नहीं है, तो दूध ना खा करके उसको डायरेक्ट मतलब दही दिया जाता है। मतलब बच्चे मतलब कि वो पचा लेंगे, लेकिन बूढ़ बुजुर्ग आदमी है तो उनसे नहीं पचेगा, इसलिए कि उसका डिलीवरी क्या है, उसका मतलब कि लीवर जो है थोड़ा कमज़ोर है। ठीक ना। अच्छा, अब रेनी हो गया। अब छोटी आंत, अब देखो भोजन जब पचा यहाँ से, यहाँ पर कुछ देर तू रोकता है, क्या है, रुचि जो होता है इस रोक के रखता है। और उसके बाद में छोटी आंत आएगा, इसके बाद छोटी आंत आएगा। छोटी आंत क्या होता है, लंबी होती है, पतली होने के कारण से छोटी आंत कहते हैं। ठीक ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में यह क्या होता है, भोजन आता है। यह आहार नाल से सबसे लंबी भाग होते हैं। इसमें आहार नाल, मतलब आहार नाल क्या कहते हैं, आहार नाल किसको कहते हैं, मुख गुहा से लेके गुदा तक, मतलब मुख गुहा से लेके, यहाँ पर मान लो मुख गुहा है, ठीक ना, मुख गुहा से लेकर के यहाँ पर गुदा तक, ये क्या है, आहार नाल हो गया। ठीक ना। इसकी लंबाई कितनी होती है आहार नाल की, 20 से 32 फीट होती है, 9 मीटर तक। ठीक ना। तो देखो ये औसतन लंबाई जो होती है, इसको 6 से ये छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर लगभग में। ठीक ना। और 20 से, इसको फुट निकालेंगे तो 20 से 23 फुट लगभग में, किसका, छोटी आंत के। ये छोटी आंत है। ठीक ना। ये वाला जो है ये है छोटी आंत। इसकी लंबाई कितना हो गया, कितना हो गया है, 20 से 23 फुट। अब समझो कि इसका लंबाई अधिक है, लेकिन पतला होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। ठीक ना। यह अमाशय से, ये हो गया अमाशय तुम्हारा, ये क्या है, ये है अमाशय, ये है अमाशय। तो अमाशय से जब पचा हुआ, यहाँ पर रुचि में कुछ 4 घंटा इसमें भोजन यहाँ पर सीएल हुआ। ठीक, यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ से पित्त रस उसको पित्ताशय में से निकल करके, यहाँ से अग्न्याशय में से लिक्विड निकल करके इसको गलाने का काम करता है। ठीक ना। भोजन को मिही करता है। और उसके बाद यहाँ से होते हुए बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक। तो अब देखो, यह भोजन का पाचन करता है तथा अवशोषित क्रियाएं की जाती है। मतलब उसके भोजन जब पचा तो छोटी आंत में ही क्या होता है, अवशोषित करता है वो, जिसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब खाए हैं, विटामिन, जल, ये सब खाए हैं। तो पाचन जल का तो नहीं होगा, विटामिन का भी नहीं होगा, वो स्वतः मतलब कि अपने से अवशोषित करेगा। छोटी आंत क्या होगा, अवशोषित करेगा। भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और यह भोजन को पाचन तथा अवशोषण की क्रिया की जाती है। संपूर्ण आहार की लंबाई लगभग 9 से 32 फीट होती है। अब संपूर्ण आहार के मुख गुहा से लेकर के और गुदा तक, ये संपूर्ण हो गया। ठीक ना। 32 फीट, अब 32 फीट समझो कितना हो गया, 9 मीटर। अब एक क्लास शुरू में इतना लंबा हो, सोचो इतना लंबा होता है मुख गुहा से। इसका नहीं, छोटी आंत का नहीं, किसका किसका होता है, आहार नाल कहते हैं उसको। आहार नाल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक ना। तो आहार नाल की लंबाई अधिक हो गई। ठीक। पेट में होता है जिग जग जैसा है। अब सोचो कि हम जैसा भोजन करेंगे, अब भोजन जैसा करेंगे उसी के अनुसार मतलब कि हमारा मतलब दिमाग, हमारा सोचने की शक्ति भी होगा,
जैसी आहार वैसे व्यवहार। ठीक, अब देखो, जब भोजन यहाँ पचा छोटी आंत में, तो ऊपर अधिक क्रिया अपना कर करके छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत के बाद वो क्या 3 भागों में विभक्त हो जाता है। छोटी आंत में यह पाचन होता है तो 3 भागों में विभक्त होता है। देखो कौन, पहला ये हो गया क्या, इसको कहते हैं ड्यूडेनम, इसको कहते हैं ड्यूडेनम, इसको डी लिख देते हैं, डी, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में भोजन पहुंचता है, आमाशय के बाद ड्यूडेनम में भोजन जब पहुंचा है तो यह आमाशय के बाद ड्यूडेनम यू आकार का, मतलब कि यू जैसा है। ठीक, ये हाला यहाँ से जो निकला ना, यहाँ से यहाँ तक, यही ड्यूडेनम हो गया तुम्हारा, इसको यही ड्यूडेनम हो गया यू आकार का। ठीक ना, संरचना होती है जिसकी यकृत तथा अग्नाशय से खुलती है। अब इसी में ड्यूडेनम में ही क्या करता है, यकृत और आमाशय अग्नाशय जो होता है, ये लीवर, ये लीवर है, लीवर में से जो पीत निकल रहा है पिता में से, इसी में से उसका रस निकलता है। ठीक ना, और इधर से अग्नाशय में से ये आ गया, किसमें, ड्यूडेनम में ही खुलता है। ठीक ना, ड्यूडेनम में ही यह खुलता है, सक्रिय, जिसके द्वारा द्रव्य सक्रिय होकर यह द्रव्य को सक्रिय कर देता है। ठीक ना, और उसके बाद में यह कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ड्यूडेनम के बाद में ज्यूजेनम में पहुँचेगा, यह यहाँ ड्यूडेनम के अगला भाग जो होता है क्या होता है, जेजुनम होता है, इसी जेजुनम कहलाता है। इसमें पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है, इसमें पाचन जो होता है नहीं होता है। ठीक ना, सब पच गया है इधर है। ठीक ना, उसके बाद में आता है क्या, एलिमिस, यह छोटी आंत में सबसे नीचे वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग, ये वाला। ठीक, इसके निचला हिस्सा जो होता है घुमावदार नाली के रूप में पाया जाता है। ठीक ना, इसमें जो पाचन क्रिया होती है, पचने के बाद ये अवशोषित करता है, अवशोषित माने खींचना, मतलब जितने भी हम लोग खनिज है, विटामिन है, जल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है, उसका अवशोषण कर देता है, मतलब खींच करके ब्लड में मिक्स करता है। जब ब्लड में मिक्स होगा तभी तो मतलब कि हमारे शरीर की कोशिका को मिलेगा। तो अवशोषित करने के बाद छोटी आंत में मौजूद क्या आता है, बिलाई नाम के, अब देखो बिलाई इसको कहते हैं, जैसे अब छोटी आंत में हम बता दे रहे हैं, छोटी आंत में एक तरह मान के चलो कि यहाँ पे एक नाली है। ठीक, ये छोटी आंत की नाली है। अब इसी के अंदर एक छोटा सा एक तरह का आंगुरी नुमा छोटे छोटे रहता है इसे। ठीक ना, तो उसी को बिलाई कहते हैं। ठीक ना, भिलाई के द्वारा ही क्या होता है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, वसा जितना भी है विटामिन, उसको क्या होता है, पचने के बाद वो अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर खींच करके ब्लड में मिक्स कर देता है। ठीक ना, अब पचा हुआ जो भोजन है, यहाँ तक जो पच गया भोजन, उसको क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। ठीक ना, इसको काइम कहेंगे। अब देखो, जो भोजन मुख में था उसको क्या कहे थे, उसको क्या कहते हैं, बोलो, काइम कहे थे। उसको क्या कहेंगे, बोलस। मुंह से निकल गया, मुंह में जो लार ग्रंथि सनाया जीभ द्वारा, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे, बोलस। मुख में हुआ बोलस, और यहाँ पर पेट में जो पचा ना, उसको कहते हैं क्या, काइम। ठीक, चलो अब इसमें जितना भी मतलब कि त्रुटि होगा उसको मतलब कि आप कमेंट कीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, यकृत यानी कि लीवर का बहुत ज़्यादा फंक्शन है। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो ग्रंथियाँ, यहाँ पर भी ग्रंथियाँ है, आमाशय के अंदर भी ग्रंथियाँ है, तो वही लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब ये इसका वजन मतलब कि 1.5 किलो तक होता है। ठीक ना, यह पित्त रस का निर्माण करता है, जिसमें पित्ताशय
को संग्रहित करता है, जिससे कि हमारे ब्लड से जो भी खून है उसको ले करके या उसका जूस बनाएगा, जूस बना करके उसको शरीर से जूस बनाया और ले करके पित्ताशय में एकत्रित करता है, स्टोर कर देता है। यहाँ पर पित्ताशय, गाल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार का होता है। नाशपाती जो हम लोग गर्मी के दिनों में छोटा छोटा नाशपाती होता है उसी के आकार का होता है, लेकिन छोटा होता है। वो नाशपाती के आकार का होता है, वो थैली होता है जिसके अंदर क्या करता है, यकृत जो है अपना पित्त बना करके उसको स्टोर करता है। वही पित्त जो है हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। देखो, इसका निर्माण यकृत में होता है और पित्त जमा हो जाता है। पित्त क्या होता है, पीले और हरे रंग का होता है। क्षारीय द्रव द्वारा जिसका pH मान 7.7 होता है, मतलब 8 भी कहीं कहीं होता है विकल्प में। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। यह क्या करता है, क्षारीय। अग्न्याशय कहता है कि अम्ल को नहीं पचाएंगे, तो वो क्या कहता है कि अम्ल तो नहीं पचेगा, तो उसको क्षारीय कर देता है पित्ताशय। पित्ताशय में जब पथरी का निर्माण होता है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में पित्त जाने लगता है, मतलब किसी कारणवश, मतलब कि वो पित्त जो है जाने लगता है, तो हमारा शरीर क्या है, पीला रंग हो जाता है। जो ब्लड होता है पीला हो जाता है, नाखून को दाबने से ऐसे पीला दिखाई देने लगेगा। अच्छा, आँख पीला पीला हो जाएगा, तो आदमी कहता है कि खूब दबा करके खाइए। क्या चीज़, गाजर, मूली, ये सब मतलब कि फल जब मतलब खाइए। गन्ना को चीबिए, ठीक ना, ताकि हमारा पीलिया रोग खत्म हो जाए। तो पित्ताशय में पथरी का निर्माण होता है। तो यह पथरी अलग है। तो इसमें क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पित्ताशय को ही काट करके निकाल देता है। देखो, पित्ताशय में जब पथरी स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं होता है, इसीलिए इसे पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक ना। पित्त 2 प्रकार के पदार्थ को बनाता है, ठीक ना। पित्त लवण, पहला है पित्त लवण। यह क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCH2 के रूप में पाया जाता है, ठीक। दूसरा है, यह जो है यह फैट को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक ना। और दूसरा है पित्त वर्णक, बेली पिगामेंट। यह 2 प्रकार का होता है। यह होता है बेली पिगामेंट, 2 प्रकार का होता है। यह बिलिरुबिन यानी कि पित्त का निर्माण करता है और पीला रंग का होता है। और दूसरा है क्या है, बिलिरुबिन, ये हरे रंग का है। बिलिरुबिन है, हरे रंग का होता है। तो यह बिलिरुबिन जो है, यह शरीर में ऊतकों को यानी कि खून को क्या कर देता है, खून में मतलब प्रवेश कर देता है। आमतौर पर यह जब किसी कारणवश लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तो उसे पीले रंग का बिलिरुबिन का निर्माण कर देता है, पीले रंग का ये निर्माण कर देता है। बिलिरुबिन लीवर में फेंट कर उसको मतलब कि क्या करता है, जूस बना देता है एक तरह का। वो बाहर अपने शरीर में ही वह ब्लड को लेकर के, जो ब्लड टूट गया है उसको लेकर के उसका जूस बना देता है, जूस बना करके उसके निकालता है बाहर। यह लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है, यह शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह पीलिया रोग होता है। यही मतलब की बात है। जो ब्लड मतलब कि क्या होता है कि फट जाता है, एक तरह का टूट जाता है, तो उसको ले करके यकृत क्या, लीवर क्या करता है, उसका जूस बनाता है। जूस अगर बना तो वही पीला रंग के मतलब कि शरीर में फैलने लगता है, तो उसको कहते हैं पीलिया रोग। अग्न्याशय देखते हैं। अग्न्याशय देखो, यहाँ पर क्या है,
ये है तुम्हारा यकृत। यकृत जो होता है हमारे दाहिने साइड में होता है यकृत। ये लीवर कहते हैं इसको, और उर्दू में इसको जिगर कहते हैं, ठीक ना। इसी में से निकलता है वायु जूस, और यह नाशपाती आकार के, ये नाशपाती आकार के ये रहता है पित्ताशय। ये हो गया पित्ताशय तुम्हारा। यही पित्ताशय क्या करता है, यहाँ से जब आता है आमाशय में से, तो यहीं से पित्त छूटता है। और उसके बाद इधर से क्या है, इधर से तुम्हारा अग्न्याशय रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो यही लीवर हो गया तुम्हारा। ये लीवर हो गया। तो लीवर क्या करता है, बहुत फंक्शन करता है। लीवर का बहुत कार्य है। ये हमारे शरीर की बड़ी ग्रंथि होती है। तो अब इसी के बाद जब आता है तो यहाँ पर अग्न्याशय हो गया है। अग्न्याशय, अग्न्याशय इसी तरह का होता है। ये जा करके यहाँ से इसी के अंदर खुलता है, और यहाँ से मतलब छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, ठीक ना। अग्न्याशय, अग्न्याशय में अब यहाँ पर अग्न्याशय जो है ये रस, अग्न्याशय रस निकलता है यहाँ से। यह क्षारीय द्रव होता है। यह क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3 होता है। यह 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ को पचाता है, मतलब पूर्ण पाचन की क्रिया इसमें हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे को मतलब कि पचाने का कार्य ये कर देता है। अग्न्याशय में से जो निकलता है, तो ये अग्न्याशय क्या करता है, कहता है कि हम क्या करेंगे, क्षारीय को ही पचाएंगे, अम्लीय को नहीं पचाएंगे। तो यह तो क्या कर दिया, पिता से अम्लीय कर करके भेज दिया, और उसको क्षारीय करके यहाँ से दोनों मतलब कि इधर से पित्ताशय में से आकर के इसी में मिला, और अग्न्याशय यहाँ से लिक्विड छोड़ करके ये पूरा छोटी आंत में चला जाता है, और यहीं पर पूर्ण पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम पूर्ण रूप से पाचन रस कहलाते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण रूप से पाचन रस कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो, पहला एंजाइम हो गया लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन यानी पेप्टोन्स को तोड़ को ये क्या कहता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ये रोटी जो हम लोग खाते हैं ना, उसमें मतलब कि स्टार्च होता है, उसमें रोटी को पाचन करता है। उस क्या करता है, शर्करा बना देता है, उसको तोड़ करके शर्करा बनाता है। और तीसरा है ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन वसा को पचाने के कार्य करता है। यह क्या करता है, वसा को तोड़ करके ग्लाइसराइल एवं वसीय अम्ल में, मतलब फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में भोजन जो होता है उसका पाचन नहीं होता है, ठीक ना। जिससे छोटी आंत से क्या हुआ, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक ना। और इसी से हो करके आपका क्या है, सिकम में चला जाता है। जब सिकम में जब भोजन जाता है, तो इस सिकम की इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 से 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक ना। और यहाँ पर जो है, ये जो है, ये क्या है, बड़ी आंत में ये एक तरह का अपेंडिक्स है, ये निकला हुआ है। इसमें अगर भोजन चला जाए, भोजन अगर बाई चांस चला जाता है, सड़ने लगता है उसी में, तो इसको डॉक्टर क्या करते, काट के निकाल देता है। तो देखो सुनो, लो, सबसे बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है, ये मोटी है, लंबाई में तो कम है, लेकिन ये मोटी होने के कारण इसे सबसे बड़ी आंत कहते थे ना। ये छोटी आंत है, स्मॉल
इंस्टाइन है, ठीक। और ये बड़ी आंत हो गया। सबसे बड़ी आंत होने के कारण इसमें भोजन जो होता है एब्जॉर्ब हो रहता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। जैसे हम लोग जितना भी भोजन कर लिए वो सब पच जाता है, कहाँ? छोटी आंत में ही पच जाता है, आमाशय में, मुख में, सब पच करके और यहाँ पर आता है, ठीक। इसका संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है, पाचन के कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। मतलब पचाने वाला एंजाइम जो मतलब मुंह से निकल रहा है ना, मुंह से जो निकल रहा है लार, उस तरह के मतलब यहाँ से पित्ताशय से पित्तरस से निकल रहा है, आमाशय अग्न्याशय से निकल रहा है लिक्विड, तो उस तरह के एंजाइम छोटी आंत में रहता है, लेकिन बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं करता है, ठीक ना। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, मतलब जल को अवशोषित कर लेता है। जो भी मतलब जल है, जो पानी पिए अधिक है, उसको अवशोषित करके ब्लड में मिक्स कर देता है, तभी तो ब्लड से मतलब निकल करके और कहाँ जाता है? किडनी में जाता है, किडनी वहाँ से फिल्टर करके मूत्रा से चला जाता है, ठीक ना। बड़ी आंत में 3 भागों में विभाजित किया गया है। बड़ी आंत को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में, ठीक ना। बड़ी आंत को 3 भागों में विभाजित कर दिया है, ठीक। इसमें पहला भाग जो है क्या है? असेंडिंग कॉलम, ठीक। और दूसरा भाग है ट्रांसफर्स कॉलम, और तीसरा क्या है? डिसेंडिंग कॉलम, ठीक ना। लेकिन 3 भागों में जो अटक गया है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं क्या है? सीकुम, उसके बाद कॉलम और उसके बाद रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन क्या होता है? सीकम में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? सीकम में प्रवेश कर जाता है। सीकम जो होता है पेट में दाहिनी साइड में है, मतलब हमारे सीकम कहाँ है? मतलब छोटी आंत के बाद में जब बड़ी आंत आता है तो इस साइड में सीकम है, ठीक ना। इसी साइड में दाहिनी साइड में है, जिसके नीचे क्या आता है? अपेंडिक्स होता है। इसके नीचे ये है अपेंडिक्स, ये जो नीचे है ना, इसी को कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में कभी कभी भोजन क्या आता है? अपेंडिक्स जो है उसमें भोजन फंस जाता है। खाना जो भी किया है, मतलब कुछ भी, मतलब पचा हुआ अनपचा कुछ भी उसमें फंस जाता है, तो उसमें क्या आता है? अपेंडिक्स एक तरह का रोग होता है, तो उसको डॉक्टर क्या करता है? उसको काट करके बाहर निकाल देता है, ठीक। इसमें इस सीकम जो होता है, इसके बाद कोलन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें जल का अवशोषण हो जाता है। जल जो होता है अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। बड़ी आंत में कोलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी पाए जाते हैं, ठीक ना, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन K का निर्माण किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होता है? B3 और B6 और B12 और विटामिन K, ये सब का यहाँ पर निर्माण होता है। आया समझ? कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक ना। मतलब तीसरा मतलब पार्ट में होता है इसका निर्माण, रेक्टम वाले क्षेत्र में होता है। यह भोजन में जमा रहता है और पचा हुआ भोजन अब गुर्दा के पास रहता है। एनस के द्वार से क्या आता है? एनस यहाँ पर है, ठीक। एनस के सहारे ये शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। बड़ी आंत की औसत लंबाई कितनी होगी? 1.5, ठीक ना। तो देखो, गैस जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे पानी ऐसे ऊपर से पी लिए, चाहे भोजन भी कर लिए, तो उसके साथ साथ भी हवा भी गया। तो जब हवा गया तो यहाँ पर आ करके, जैसे पानी चाहे खाना जो भी किए, यहाँ पर आ करके ज़्यादा मात्रा में तो ढेकार से निकल जाता है गैस, ठीक। अगर ढेकार नहीं आया तो यह चला जाएगा इसमें, और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है तो उसमें भी गैस निकल रहा है, ठीक ना।
गैस निकल करके ये गैस अब सोच रहा है कि यहाँ से इधर आ करके और कुछ बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कुछ मतलब कि छोटी आंत से होकर के बड़ी आंत में चला जाता है। जब बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पर फैलने लगता है, मतलब कि वो फूलने लगता है, पेट दर्द करता है ना, तो यही बड़ी आंत का यहाँ ये वाला जो भाग है जो दर्द करने लगता है, वो ऊपर में ही निकलना है। अगर इधर निकलने की कोशिश करेगा तो वही गैस निकलेगा, गुद्दा द्वारा बाहर गैस निकलेगा, ठीक ना। आए वही नहीं निकल पाता है तो वही पेट दर्द करता है, गैस्ट्रिक। आए समझ। देखिए यहाँ पर बल्ब हो गया, जैसे भोजन आया, हम लोग खाना खाएं तो यहाँ से मुख से गया तो मुख में क्या बना, बोलस। मुख में क्या बना, भोजन, बोलस। अब मुख से क्रॉस नली होते हुए आमाशय में आया, आमाशय में क्या बना, काइम, ठीक। आमाशय में क्या बना, काइम, उस भोजन को कहते हैं, ठीक ना। जैसे उल्टी उल्टी कर देता है तो वो काइम हो गया, ठीक ना। अब मुख में अगर कुछ भी खाते हैं और उसमें चला गया ये कीड़ा पत्थर कुछ भी तो मुँह से निकालते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, बोलस। और यहाँ पर काइम। और उसके बाद में जब बाहर जो यहाँ पर रहता है भोजन, मतलब पचने के बाद में बड़ी आंत में, ठीक ना, उसको कहते हैं काइल, काइल, ठीक ना। आए समझ। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी, छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी, 6.7 मीटर, मतलब कि 6 या 7 मीटर इसकी लंबाई होगी। ये क्या है, बड़ी आंत है, ठीक ना, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है इसको, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर बल्ब लगा है, बल्ब से जब ये यहाँ पर आएगा तो सिक्कम में आएगा, कहाँ आएगा, सिक्कम में। तो सिक्कम की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 से 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, म्यूकस में भोजन जाएगा, म्यूकस। म्यूकस के बाद क्या होगा, ओसेंडिंग कॉलम में आएगा। ओसेंडिंग कॉलम ये है, ये वाला ओसेंडिंग कॉलम है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। क्या कितना होगा, 20 से 25, मतलब इसकी लंबाई जो होगी, इसकी लंबाई जो है क्या होगा, 20 से 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। आए समझ। उसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा, मतलब जो पचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, अनपचा भोजन सिग्मोइड में जाएगा। क्या जाएगा, सिग्मोइड कॉलम में जाएगा, यहाँ पर। तो लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, ये है ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम ये वाला ऊपर वाला भाग, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 50 सेमी होगा। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। आया समझ। उसके बाद देखो यहीं पर क्या होता है, यहीं पर विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन के का क्या होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, डिसेंडिंग कॉलम। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 से 30, 22 से 30 सेमी, ठीक। अब पचा हुआ भोजन, अच्छा अनपचा हुआ भोजन जो भी है सब इसमें आ करके यहाँ पर आ जाएगा। कौन है, सिग्मोइड कॉलम है। सिग्मोइड कॉलम में इसकी लंबाई कितना होगा, 30 से 40 होगा। कितना होगा, 30 से 40, ठीक। उसके बाद में रेक्टम में जाएगा, रेक्टम, जिसमें कि ये है रेक्टम। इस रेक्टम में भोजन जो है, मल जो है रहता है, अनपचा हुआ भोजन हो या मल इसमें रहता है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 से 20। इसकी ये लंबाई कितना है, 18 से 20, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा पाचन तंत्र, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर बल्ब हो गया, जैसे भोजन आया, हम लोग खाना खाएं तो यहाँ से मुख से गया तो मुख में क्या बना, बोलस। मुख में क्या बना, भोजन, बोलस। अब मुख से क्रॉस नली होते हुए आमाशय में आया, आमाशय में क्या बना, काइम, ठीक। आमाशय में क्या बना, काइम, उस भोजन को कहते हैं, ठीक ना। जैसे उल्टी उल्टी कर देता है तो वो काइम हो गया, ठीक ना। अब मुख में अगर
कुछ भी खाते हैं और उसमें चला गया ये कीड़ा पत्थर कुछ भी तो मुँह से निकालते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, बोलस। और यहाँ पर काइम। और उसके बाद में जब बाहर जो यहाँ पर रहता है भोजन, मतलब पचने के बाद में बड़ी आंत में, ठीक ना, उसको कहते हैं काइल। काइल, ठीक ना, आए समझ। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी, छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी, 6.7 मीटर, मतलब कि 6 या 7 मीटर इसकी लंबाई होगी। ये क्या है, बड़ी आंत है, ठीक ना, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है इसको, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर बल्ब लगा है, बल्ब से जब ये यहाँ पर आएगा तो सिक्कम में आएगा, कहाँ आएगा, सिक्कम में। तो सिक्कम की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 से 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, म्यूकस में भोजन जाएगा, म्यूकस। म्यूकस के बाद क्या होगा, ओसेंडिंग कॉलम में आएगा। ओसेंडिंग कॉलम ये है, ये वाला ओसेंडिंग कॉलम है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। क्या कितना होगा, 20 से 25, मतलब इसकी लंबाई जो होगी, इसकी लंबाई जो है क्या होगा, 20 से 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, ऐसे समझ। उसके बाद में भोजन कहाँ जाएगा, मतलब जो पचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, अनपचा भोजन सिग्मोइड में जाएगा। क्या है जाएगा, सिग्मोइड कॉलम में जाएगा, यहाँ पर। तो लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, ये है ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम ये वाला ऊपर वाला भाग, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 50 सेमी होगा। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, आया समझ। उसके बाद देखो यहीं पर क्या होता है, यहीं पर विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन के का क्या होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, डिसेंडिंग कॉलम। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 से 30, 22 से 30 सेमी, ठीक। अब पचा हुआ भोजन, अच्छा अनपचा हुआ भोजन जो भी है सब इसमें आकर के यहाँ पर आ जाएगा। कौन है, सिग्मोइड कॉलम है। सिग्मोइड कॉलम में इसकी लंबाई कितना होगा, 30 से 40 होगा। कितना होगा, 30 से 40, ठीक। उसके बाद में रेक्टम में जाएगा, रेक्टम जिसमें कि ये है रेक्टम। इस रेक्टम में भोजन जो है, मल जो है रहता है, अनपचा हुआ भोजन हो या मल इसमें रहता है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 से 20। इसकी ये लंबाई कितना है, 18 से 20, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा पाचन तंत्र, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।